हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में इनडायरेक्ट टैक्स के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सारी चीजें। तो आपने इससे प्रीवियस सेशन में देखा होगा, हमने डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ा था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कैसे यूज होता है, कैसे वर्क किया जाता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या बेनिफिट्स है। फिर इससे ही प्रीवियस सेशन में देखा था कि एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या है और डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या है, और कौन से ऐसी कंट्रीज है जहां पर ज्यादा डायरेक्ट टैक्स जो है चार्ज किया जाता है। तो आपको एक बारी मैं रिवाइज करा देती हूँ। एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो आपने देखा था कि डायरेक्ट टैक्स का फायदा क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। मतलब कि हमें एग्जैक्ट पता होता है कि कितना टैक्स जो है हमें पे करना है, टैक्स पेयर को पता होता है गवर्नमेंट को कितना टैक्स हमें पे करना है। इससे टैक्स इवेजन कम हो जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रहती है, स्टेबिलिटी रहती है और सेविंग को ये बढ़ाता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है। फिर डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो डिसएडवांटेज क्या था इसका कि हाई कॉम्प्लेक्स कॉस्ट होती है। कॉम्प्लेक्स कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली, मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स भी होता है और महंगा भी होता है, कॉस्टली भी होता है। टैक्स बर्डन इंक्रीज हो जाता है बिजनेसेस पर या फिर किसी इंडिविजुअल पर, टैक्स पेयर पर। ठीक है। फिर डिस्करेज करता है ये इन्वेस्टमेंट को। तो हाई डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डिस्करेज करता है इन्वेस्ट करने से, इन्वेस्टमेंट पर डिस्करेज करता है, एंटरप्रेन्योरशिप पर डिस्करेजमेंट दिखाता है। ठीक है। उसकी वजह से होता है। तो टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। इनएफिशिएंट कलेक्शन होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, डबल टैक्सेशन हो जाता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डबल टैक्सेशन का भी वो होता है, जैसे कॉर्पोरेट और डिविडेंड टैक्स हो गया। जैसे एग्जाम्पल इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स की अगर आपको बात बताऊं तो आपको पहले से बता रखा है, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, तो ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। फिर हमने कुछ कंट्रीज के बारे में देखा था कि कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिन पर ज्यादा डायरेक्ट टैक्स लगता है। सबसे पहला नाम किसका आता है, डेनमार्क का, फिर स्वीडन, फिर बेल्जियम, फिनलैंड, जापान। ठीक है। ये 5 कंट्रीज के मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे। तो आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। मैं रिवाइज इसीलिए कराती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा प्रीवियस सेशन क्या था, क्योंकि आपस में थोड़े थोड़े लिंक होते हैं। ये रहा सारा जितना भी है मैंने आपको बताया वर्बली। तो यहाँ पर लिखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ये। इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द पुअर एंड रिच पर्सन। पहले मैं ये वाले लिखवाती हूँ, फिर कुछ एडिशनल भी बताऊंगी। ठीक है। तो ये क्या कहा गया है कि डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द पुअर एंड रिच पर्सन। इसे कोई भी फर्क नहीं करता है। तो एक तरह से अच्छा भी और अगर ये देखा जाए तो एक तरह से बुरा भी, क्योंकि अगर हम अच्छाई में एडवांटेजेस में देखें इनडायरेक्ट टैक्स को कि अच्छा कैसे है, तो चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सबको सेम रेट पर टैक्स जो है पे करना पड़ता है। तो ये इसका फायदा भी है। और फायदा किसका है, अमीर लोगों का। नुकसान किसका है, गरीब लोगों का है। क्योंकि जैसे मान लीजिए 2000 रुपए टैक्स देना अमीर लोगों के लिए तो नॉर्मल बात है, बट जो गरीब होता है उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो उसको 2000 रुपए की वैल्यू पता होती है, तो उसके लिए वो मुश्किल होगा। तो उसके इस नजर से देखें तो वो गलत भी है। तो द डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेशन एंड डिटर्मिनेशन इज वेरी सिंपल एंड इजी। इसकी जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है डायरेक्ट टैक्स की, वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा सिंपल होती है और बहुत ज्यादा आसान होती है, इजी होती है। इजी टू कलेक्ट, कलेक्ट करना भी इजी होता है, मतलब आसान होता है इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना। अब आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कलेक्ट कैसे किया जाता है, परचेजेस के थ्रू जो है कलेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, बट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्टली पे नहीं करते हैं। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही वो पे किया जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है मोर ओवर विद द ऑनलाइन मीडियम टैक्स फाइलिंग कलेक्शन एंड बिकम ऑल द सिंपलर। तो इसका मतलब क्या है, विद द ऑनलाइन मीडियम, देखिए इजीली कलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन टैक्स को फाइल करके भी या फिर कलेक्ट करके भी, ये इजी बनाया गया है। देयर इज नो एनी थ्रेट और टैक्स इवेजन।
तो इसमें कोई भी खतरा नहीं होता है कि कोई भी टैक्स से बच सकता है। तो ये तो एडवांटेजेस की बात हो गई। अब अगर मैं आपको कुछ एडिशनल एडवांटेजेस बताऊं तो इकोनॉमिक ग्रोथ को ये एनकरेज करता है। इनडायरेक्ट टैक्स प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एनकरेजिंग कंजप्शन, कंजप्शन को एनकरेज करता है। ठीक है, क्या चीज? इनडायरेक्ट टैक्स इकोनॉमिक ग्रोथ में। सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेन मतलब कि इसमें कॉम्प्लेन देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस में हमने कैसे देखा था कि वो कॉम्प्लेक्स था, बट इसमें कैसे होते हैं कॉम्प्लेन से बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव रिलेटिवली सिंपल कॉम्प्लियंस प्रोसीजर, सिंपल सा प्रोसेस होता है इनका। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स वर्क कैसे करते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ आए। तो जैसे मान लीजिए कि मैं एक शॉप से सामान खरीदने गई, मैंने फोन खरीदा है, तो फोन खरीदने पर 20,000 का फोन है, उस पे मान लेते हैं 2,000 रुपए टैक्स लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैंने 2,000 रुपए पे करे, कैसे? डायरेक्ट गवर्नमेंट को मैं पे नहीं कर रही हूँ, मैं किसको पे कर रही हूँ? सेलर को। सेलर को मैंने वो 2,000 रुपए मतलब कि टोटल अमाउंट कितना दिया? 22,000 रुपए। तो मैंने उसको 22,000 रुपए दे दिए और वो क्या करेगा, जो 2,000 रुपए टैक्स है वो अपने पास नहीं रखेगा, वो भी बिल बनाएगा तो उसपे भी हमें दिखेगा कि हमने इतना टैक्स दिया है। वो जो टैक्स होगा वो किसको देगा? वो गवर्नमेंट को जाके देगा। वो गवर्नमेंट जो होगी वो पब्लिक सर्विसेज के लिए टैक्स को यूज करेगी। बट ये पहुंचा कैसे? इनडायरेक्टली। सेलर ने मुझसे कलेक्ट किया, फिर मुझसे कलेक्ट करके किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया, तो ये इनडायरेक्टली कलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्क करता है। अब आपको समझ आ गया होगा। वाइड कवरेज, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो ज्यादा रेंज ऑफ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करता है। ठीक है, न्यूट्रल टैक्सेशन, इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल कंज्यूमर, जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट भी आपको बताया था, कोई भी पुअर एंड रिच पर्सन में डिफरेंशिएशन नहीं दिखाता है। न्यूट्रल टैक्सेशन इसमें रहता है। इजी एडमिनिस्ट्रेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिलेटिवली इजी टू एडमिनिस्टर। अब यहाँ तक तो हमारी बात हो गई एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। अब बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो अ रेग्रेशन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ये क्या है? एक रेग्रेशन फॉर्म है किसका? टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेकिंग देम फाइनेंशियली डियरर फॉर द पीपल विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इसमें सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इंक्रीज करता है, मतलब जो भी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में अभी एग्जांपल दिया था, एडवांटेजेस की बात कर रहे थे कि 20,000 का फोन था, टैक्स लगा के 22,000 में पड़ा, तो 22,000 की मैंने पेमेंट कर दी। तो इसमें क्या कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये इंक्रीज हो गया, वही इसमें बताया गया है। थर्ड पॉइंट है एन इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी एज गुड्स एंड सर्विसेज बिकम एक्सपेंसिव। डियरर मतलब क्या होता है? एक्सपेंसिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है? इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो बढ़ता क्यों है? क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी में, मतलब कि महंगाई आती है, चीजें जो है महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, डियरर हो जाती हैं। तो इस वजह से क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होता है। रेग्रेसिव जो वर्ड था अभी मैं आपको उसका मतलब बता देती हूँ, काफी लोगों को नहीं पता होगा। इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो रेग्रेशन फॉर्म ऑफ टैक्स, फर्स्ट पॉइंट जो था। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट करता है लो इनकम इंडिविजुअल को, मतलब कि प्रपोर्शन सबका अलग अलग रहेगा, किसी को अलग तरीके से अफेक्ट करेगा, किसी को अलग तरीके से। दैट इज रेग्रेशन फॉर्म ऑफ टैक्स। इसमें क्या होता है? टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट भी होता है। कास्केडिंग इफेक्ट आपने सुना होगा, मतलब कि टैक्स पर टैक्स दिया जाता है, टैक्स ऑन टैक्स, डबल टैक्स भी बोल सकते हैं। टैक्स अवॉइडेंस, कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉज लीड टू टैक्स अवॉइडेंस स्कीम, difficult to measure, indirect taxes are challenging to measure accurately। तो कैलकुलेट करना तो इजी होता है। अब यहाँ पे क्या था कि सॉरी, कलेक्ट करना तो इजी होता है, बट उसको मेजर करना क्या होता है? काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। ऐसा नहीं है मुश्किल होता है, बट चैलेंजिंग होता है।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आपको बता रखा है जैसे जीएसटी हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स। अब मैं आपको कुछ ऐसे कंट्रीज बता देती हूँ जहां पर हाई इनडायरेक्ट टैक्स रेट जो है चार्ज होता है। जैसे सबसे पहले क्या है, स्वीडन। जब डायरेक्ट टैक्स था, स्वीडन इज ऑन द सेकंड पोजीशन नाउ, बट इन द indirect tax rate Denmark is the second position which is in the first position of the direct tax। तो स्वीडन आता है सबसे पहले, 25% वेट लगता है। डेनमार्क में भी 25% वेट लगता है, वैसे फर्स्ट पे भी हो सकता है ये। फिनलैंड आता है, फिर 24% वेट लगता है। आइसलैंड आता है, 24% वेट लगता है। फिर नॉर्वे आता है, 23% जो है वेट चार्ज होता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स के फायदे और नुकसान और इनडायरेक्ट टैक्स के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक था दोनों का कि क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, मतलब कि क्या मेरिट है क्या डीमेरिट है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इनका डिफरेंस देखेंगे और फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। फिर हम जीएसटी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।